रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 2.3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व की, 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन और उनके तमाम पार्ट सॉल्व किए। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर बआसानी ले सकते हैं। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले इसमें कंसेप्ट यूज़ हो रहा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, तो पहले हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन कर लेते हैं। ये देखें जी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पेज नंबर 87 पर मौजूद है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ आ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, हर टर्म इज़ obtained हासिल होती है बाई मल्टीप्लाइंग ज़रब देने से अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट यानी कि जो नंबर कांस्टेंट ना हो उसे नॉन ज़ीरो कांस्टेंट कहते हैं, आर से। ठीक है जी, यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म में नंबर लिया है और कोई भी नंबर वो हो सकता है। टू द प्रीसीडिंग टर्म यानी कि प्रीवियस टर्म से हम किसी एक नंबर को, वो कांस्टेंट नंबर होगा एक नंबर चेंज नहीं होंगे, एक ही नंबर होगा, उसको मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती चली जाएगी। जैसे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नेक्स्ट टर्म आती चली जाती थी, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। ठीक है जी, देखें जी, इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म में A1 के साथ मल्टीप्लाई होगा R की पावर 0। R की पावर 0 हम जानते हैं वो 1 के इक्वल होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 राइट नहीं किया। और सेकंड टर्म के साथ R को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म के साथ R स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ टर्म के साथ R क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज़ होती चली जाएगी, मतलब उसकी पावर जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। और इस सीक्वेंस को बनाने के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला है AN इज़ इक्वल टू A1 R की पावर n-1। ये आपने फार्मूला याद करना है, इसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक। हमने देखना है कि इन तमाम सीक्वेंस में से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सी है। इफ़ सीक्वेंस इज़ ज्योमेट्रिक, अगर वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो, देन हमने फाइंड द कॉमन रेशो, तो हमने कॉमन रेशो फाइंड करनी है। अब सबसे पहले देखें जी, हमने अभी डेफिनेशन रीड किया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो टर्म है वो हासिल होती है किसी भी एक कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से प्रीवियस टर्म को। अब हम इस एक को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाए। 1 × 2 तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास 3 नहीं आएगा। इस तरीके से ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे नो इट इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, तो इसलिए देन हम कॉमन रेशो फाइंड नहीं कर सकते। अब पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में देखें जी, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 10। अब 10 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 100 आ जाए, तो 10 को अगर मल्टीप्लाई करें 10 से तो हमारे पास 100 आएगा। और 100 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1000 आ जाए, तो हमारे पास वो भी कॉमन नंबर 10 ही है। अब देखिए जी, यहाँ पर सेम नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है और ये नेक्स्ट टर्म आती चली जा रही है। यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक, तो हमारा इसका आंसर है कि यस, कि ये हमारे पास क्या है जी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन किया है, इफ़ सीक्वेंस इज़ ज्योमेट्रिक देन फाइंड द कॉमन रेशो। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमें कहा जाता था कि आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें कहा गया कि कॉमन रेशो, क्योंकि नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन से आता है, तो प्रीवियस नंबर को हम जब डिवाइड करेंगे नेक्स्ट नंबर से, तो हमारे पास कॉमन रेशो आ जाएगी। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो आर है, जो जनरल फॉर्म AN इज़ इक्वल टू A1 R की पावर n-1, ये जो R है ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है जी, और ये फाइंड होगा नेक्स्ट, जो हमारे पास कोई भी टर्म ले लें उसको डिवाइड करें फर्स्ट प्रीवियस टर्म से, क्योंकि हमने कॉमन रेशो फाइंड करनी है, तो रेशो मीन डिवाइड। ठीक है जी, तो R इज़ इक्वल टू 100
डिवाइड 10 या r इज़ इक्वल टू 1000 डिवाइड 100 एक ही चीज़ है, क्योंकि कॉमन इन तमाम का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है जी, कॉमन है। तो अब यहाँ पर कटिंग करें, 10 1 10, 10 10 ये हमारे पास हो गया 10, ठीक है जी, यानी कि 10 10 100। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 10, यही हमने फाइंड करनी थी। अब पहले हमने बता दिया कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और फिर हमने जो कॉमन रेशो है 10 वो भी फाइंड कर ली। पार्ट 3 देखें जी, पार्ट 3 में देखें जी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, 2 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म भी आ जाएगी 8। तो इट मीन ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर एक कॉमन रेशो से, यानी कि कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर आता चला जा रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फर्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन किया था उसमें हम लिखेंगे यस कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। सेकंड जो हमने कॉमन रेशो फाइंड करनी थी, कॉमन रेशो जिसे हम राइट करते हैं आर, वो देखें जी, टर्म की प्रीवियस टर्म के साथ रेशो फाइंड करनी होती है, वो हमारे पास बनता है आर 4/2। ऐसे भी कर सकते हैं, 8/4 भी आप कर सकते हैं। तो 2 1 2, 2 2 4, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है जी। ये इसका आंसर है यस, एंड आर इज़ इक्वल टू 2। पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 में देखें जी, हमारे पास फर्स्ट टर्म है 16। अब 16 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आंसर आ जाए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 से, 2 1 2, 2 8 16, तो हमारे पास 8 आएगा। मतलब मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से। अब इसे अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो क्या हमारे पास 4 आएगा? तो ये भी चेक कर लेते हैं कि 4 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, 4 2 1 2, 2 2 4, तो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 8 है कि हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 4। 2 1 2, 2 4 8, ठीक है जी। तो हमारे पास थर्ड टर्म 4 आ चुकी। तो इट मीन हमारे पास जो नंबर है वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यस। अब हमने फाइंड करनी है आर की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, और वो हम फाइंड करते हैं टर्म डिवाइड प्रीवियस टर्म, यानी कि 8/16। अब 8/16 यहाँ पर देखिए कटिंग हो रही है, 8 1 8, 8 2 16, तो आर की वैल्यू हमारे पास 1/2। देखिए जी, इन क्वेश्चन में एक रिज़ल्ट आपके सामने है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर आ रहा है वही आपका आर है। यहाँ भी देखें, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आ रही है तो वही आपके पास आ रहा है, और यहाँ भी यही सिलसिला है। पार्ट 5 देखें जी, पार्ट 5 की फर्स्ट टर्म देखें जी, हमारे पास 6 है। अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है 18। तो नेक्स्ट देखें जी, क्या हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आता है? नहीं आता, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सो आर की वैल्यू भी हम फाइंड नहीं कर सकते। अब पार्ट 6 देखें जी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 आएगा। अगेन अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 0 नहीं आती। तो ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आती है सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते रहने से। अगर नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर ऐसा रूल फॉलो नहीं करता तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ भी हमारे पास नो है आंसर में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें जी। क्वेश्चन 2 में देखें जी, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। इन तमाम ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस की हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। अब जनरल टर्म फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला है, अभी हमने रीड किया कि an इज़ इक्वल टू a1 या a
मल्टीप्लाई आर की पावर n माइनस 1। ये जनरल टर्म का फार्मूला है, ठीक है जी। ठीक है, जनरल टर्म मीन ए एन हमने फाइंड करना है। ए एन फाइंड करने के लिए आपके पास A1 की वैल्यू और R की वैल्यू होनी चाहिए। अब A1 हमारे पास जो गिवन टर्म है, सॉरी गिवन जो सीक्वेंस है, उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो A1 या A होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब R कॉमन रेशो यानी कि R इज इक्वल टू टर्म डिवाइड प्रीवियस टर्म, मतलब 4/1। तो R की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब ये R की वैल्यू और A1 की वैल्यू आप पुट करेंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। तो आप यहाँ पर राइट करें, पुटिंग वैल्यू इन 1। इस 1 इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यू A1 की और R की पुट करेंगे तो हमारे पास nth टर्म या जनरल टर्म आ जाएगी। an इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 4 है, n माइनस 1। तो an की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 की पावर n माइनस 1। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आएगा। तो ये जनरल टर्म आ गई। अब पार्ट 2 देखें जी, इसी तरीके से हम करेंगे। हमारे पास फार्मूला यही है, an इज इक्वल टू A1 R की पावर n माइनस 1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। आपको चाहिए A1 और R। A1 फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास 6 है और R कॉमन रेशो R इज इक्वल टू टर्म डिवाइड प्रीवियस टर्म यानी कि 12/6। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2। अब पुट इन 1, इन A1 और R की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो an इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 6 है जी, इंटू R की वैल्यू हमारे पास 2 है, होल की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर आपने एक मिस्टेक नहीं करनी कि 6 टू द 12 यहाँ पर राइट कर दें, क्योंकि इसकी पावर हमारे पास सिंगल नंबर में है और इसकी पावर जो है वो जनरल फॉर्म में है, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे ही राइट कर देंगे 2 की पावर n माइनस 1। ये जनरल टर्म फाइंड हो चुकी। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में भी आप सबसे पहले जनरल फॉर्म वाला फार्मूला राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी, A1 हमारे पास है 15, A1 इज इक्वल टू 15। अब कॉमन डिफरेंस यानी कि R हम फाइंड करेंगे और वो हमारे पास टर्म डिवाइड प्रीवियस टर्म यानी कि 45 डिवाइड 15। तो हमारे पास आंसर आएगा 15 1 × 15, 15 3 × 45। तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो R की वैल्यू और A1 की वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। अब an हमारे पास क्योंकि हमने फाइंड करना, ये एज इट इज़ आ जाएगा। A1 की वैल्यू हमारे पास 15 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है जी 3 होल की पावर n माइनस 1। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पावर जो है वो डिफरेंट काइंड की है। इसकी पावर कांस्टेंट है और इसकी पावर जनरल फॉर्म में है, ठीक है जी। अब पार्ट 4 देखें जी। यहाँ भी आप सबसे पहले फार्मूला राइट करेंगे, उसके बाद A1 की वैल्यू हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है वो है 200 एंड R इज़ इक्वल टू कॉमन डिफरेंस मतलब 100 डिवाइड 200। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, 20 से 20 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई R की। अब ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपके सामने है। an इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू है 200 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है जी 1/2 होल की पावर n माइनस 1। इसे भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों नंबर की जो पावर है वो डिफरेंट है, ठीक है जी। डिफरेंट काइंड के नंबर हैं ये। अब ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमें जनरल टर्म दी गई है और फर्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। और जबकि यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म दी गई थी, हमने जनरल टर्म फाइंड की थी, ठीक है। यहाँ पर जनरल टर्म दी गई है, हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 रेसिप्रोकल हैं।
एक दूसरे के उलट हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म हमें दी गई है, हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। मतलब A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3, A4, ये है जनरल टर्म। इसकी फ़र्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। अब फर्स्ट टर्म में देखें जी n की वैल्यू 1 है, तो पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेकंड 2 पुट करेंगे, थर्ड 3 पुट करेंगे, फोर्थ 4 पुट करेंगे, तो हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। अब पुट करें जी यहाँ पर n इज़ इक्वल टू, पुट n इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पर n की जगह पर आप 1 पुट करेंगे। A1 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर n की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1। A1 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 0। A1 इज़ इक्वल टू 3, 2 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल है, तो A1 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। A1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब पुट करें जी n की जगह पर 2, पुट n इज़ इक्वल टू 2, फार्मूले में पुट करें जी A2 इज़ इक्वल टू 3.2 की पावर 2 माइनस 1। नेक्स्ट देखें A2 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस 1, 1। अब A2 की वैल्यू 3 टू द 6 आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से हम अब n की जगह पर पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 3, A3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 माइनस 1, तो A3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 2 की पावर 3 माइनस 1, 2। A3 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2, 4, 4 3 द 12, तो इसका टर्म हमारे पास आ गई है जी A3 हमारे पास 12 आ गई है। अब पुट करेंगे n की जगह पर 4। अब ये 4 जो है n की जगह पर पुट करें जी, A4 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 1। A4 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 1, 3। A4 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8, 8 3 द 24, तो A4 हमारे पास आ जाएगी 24। अब ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस है वो हमारे पास बनेगी। अब A1 देखें जी 3 है, A1 3, A2 6, A3 12, A4 24। अब देखें ये 3 हो गया, 6, 12 एंड 24 अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलते चला जाएगा। अब देखें जी फर्स्ट नंबर का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें थर्ड टर्म आ जाएगी, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में भी हम ऐसे ही करेंगे। A1 फाइंड करने के लिए n की जगह पर 1 पुट करेंगे, A2 फाइंड करने के लिए n की जगह पर 2 पुट करेंगे, A3 फाइंड करने के लिए n की जगह पर 3 पुट करेंगे, A4 फाइंड करने के लिए n की जगह पर 4 पुट करेंगे। अब A1 के लिए पुट n इज़ इक्वल टू 1, A1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2, n की वैल्यू 1, 1 माइनस 1। A1 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 आ जाएगा और ये 1 होती है इज इक्वल टू 4। अब A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 4। अब देखें A2 के लिए पुट करें n इज़ इक्वल टू 2, A2 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर n की जगह पर और यहाँ पर आपने 2 पुट करना है। ठीक है जी, 2 माइनस 1। A2 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, 2 माइनस 1, 1, 2 4 ज़ा 8, A2 हमारे पास आ जाएगा 8। अब पुट करें A3 के लिए n इज़ इक्वल टू 3, A3 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2,
होल की पावर 3 माइनस 1, A3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 होल की पावर 3 माइनस 1 2, 2 टू द 4, 4 4 द 16, A3 हमारे पास आ जाएगा 16। अब पुट A4 के लिए n इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास A4 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 है और n हमारे पास 4 है। A4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 होल की पावर 4 माइनस 1 3। अब A4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8, 8 4 द 32। सो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़, अब A1 हमारे पास 4 है, A2 हमारे पास 8, A3 16, A4 32। यहाँ पर राइट करेंगे जी 4 8 16 32। ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यही हमने फाइंड करनी थी जनरल टर्म की मदद से। ये फर्स्ट टर्म है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म आएगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म आएगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ टर्म आएगी। ठीक है जी। पार्ट 3 में देखें जी, पुट करेंगे A1 के लिए n इज़ इक्वल टू 1, पुट करें जी A1 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 2 होल की पावर 1 माइनस 1। A1 इज़ इक्वल टू 25। अब समथिंग की पावर अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर हमारे पास 1 होगा, क्योंकि इसकी पावर हमारे पास 1 माइनस 1 0 हो जाएगी। अब A1 इज़ इक्वल टू 25 वन 25, A1 की वैल्यू आ गई। अब हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 2। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर 2 पुट करें A2 के लिए, 2 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 2 होल की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि n की जगह पर हमने 2 पुट करना है। A2 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 2, 2 माइनस 1 1। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। A2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 25 ओवर 2, ये सेकंड टर्म आ गई। अब A3 के लिए हम पुट करेंगे, पुट n इज़ इक्वल टू 3। A3 के लिए हम 3 पुट करेंगे, A3 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 2 होल की पावर 3 माइनस 1। नेक्स्ट A3 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 2 होल की पावर 3 माइनस 1 2। अब स्केयर ओपन करेंगे, A3 इज़ इक्वल टू 25। अब होल का स्केयर है तो माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 और जबकि 2 का स्केयर 4, तो माइनस 1 ओवर 2 का स्केयर आएगा 1 ओवर 4। अब ये देखें जी, ये हमारे पास कटिंग नहीं हो रही। A3 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1 25 ओवर 4, ये हमारे पास आ गई है A3। अब A4 फाइंड करने के लिए पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 4, A4 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 2 होल की पावर 4 माइनस 1। अब A4 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई, अब माइनस 1 ओवर 1 ओवर 2 4 माइनस 1 3। अब इसका क्यूब ओपन करेंगे, A4 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई माइनस, अब होल की पावर क्योंकि ऑड है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, माइनस रहेगा। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब हमारे पास 8। अब देखें जी, यहाँ भी कटिंग नहीं हो रही तो A की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 25 ओवर 8, तो फोर्थ टर्म हमारे पास ये आ गई। अब राइट करेंगे, सो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़
अब A1 आपके पास 25, A2 माइनस 25 और 2, A3 25 और 4, A4 माइनस 25 और 8। अब देखिए जी 25 मल्टीप्लाई, मतलब कि फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म हमारे पास माइनस 25 ओवर 2 और थर्ड टर्म 25 ओवर 4, फोर्थ टर्म माइनस 25 ओवर 8 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम 25 को मल्टीप्लाई करें -1/2 से तो हमारे पास ये नंबर आएगा, और अगर हम इस टर्म को -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आएगा, और अगर हम इस नंबर को -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। इस तरीके से हमारे पास अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएँ तो हमारे पास ये नंबर बनते चले जाएंगे। इसलिए क्या है जी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये हमने फाइंड करनी थी। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में देखिए जी हमारे पास जनरल टर्म आपके सामने है। अब A1 के लिए पुट करेंगे आप, पुट n इज़ इक्वल टू 1, तो A1 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5 होल की पावर n की जगह पर 1 माइनस 1। A1 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5 होल की पावर 0, तो A1 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमारे पास 1 होता है। A1 इज़ इक्वल टू 5, ये A1 आ गई। अब A2 के लिए आप पुट करेंगे, पुट n इज़ इक्वल टू 2, तो A2 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5, n की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1। A2 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5, 2 माइनस 1 1, 5 से 5 कैंसिल, A2 इज़ इक्वल टू 1। तो आपके पास A2 की वैल्यू आ गई। अब A3 के लिए आप यहाँ पर n की जगह पर पुट करेंगे 3, पुट n इज़ इक्वल टू 3। अब A3 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5 होल की पावर n 3 माइनस 1। A3 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5 होल की पावर 3 माइनस 1 2। अब A3 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर कटिंग करें, A3 इज़ इक्वल टू 5 1 5, 5 5 25, मतलब A3 की वैल्यू हमारे पास, A3 की वैल्यू हमारे पास 1/5 आ जाएगी। ये A3 नहीं है, ये A3 है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें जी, A4 के लिए आप पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 4, तो A4 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5 होल की पावर n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1। A4 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5 होल की पावर 3। अब A4 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब लेंगे 1 आ जाएगा, 5 का क्यूब लेंगे 125 आ जाएगा। अब यहाँ पर कटिंग करें, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, तो A4 हमारे पास आ जाएगा जी, A4 इज़ इक्वल टू 1/25। ये A4 की वैल्यू आ गई। सो इसकी जनरल टर्म बनेगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगी इसकी। सो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़, A1 की वैल्यू जी 5 है, A2 की वैल्यू 1, 5, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 1/5, A4 की वैल्यू 1/25। अब देखेंगे अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 1/5 से तो हमारे पास ये नंबर आएगा। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 1/5 से तो हमारे पास ये नंबर आएगा, और अगर हम 1/5 को मल्टीप्लाई करें 1/5 से तो हमारे पास ये नंबर आएगा। तो ये ज्योमेट्रिक टर्म सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, फाइंड इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमें A की वैल्यू, R की वैल्यू दी गई है, हमने A4 फाइंड करना है, और यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे AN इज़ इक्वल टू AR की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर A1 की जगह पर हम A यूज़ करेंगे,
क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को ए भी कहते हैं और A1 भी। तो हम यहाँ पर देखें जी, ए की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे, और जो टर्म हमने फाइंड करनी है उसकी जगह पर आप एन की जगह पर वो वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि एन की जगह पर आप 4 पुट करेंगे तो आपके पास A4 आ जाएगी। राइट करेंगे यहाँ पर, पुट n इज़ इक्वल टू 4, a इज़ इक्वल टू 20, r इज़ इक्वल टू 10। ये तमाम वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करें जी, A4 इज़ इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास है जी 20, मल्टीप्लाई, अब r की वैल्यू हमारे पास है जी 10, मल्टीप्लाई, होल की पावर n की वैल्यू 4 है जी, 4 माइनस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, A4 इज़ इक्वल टू 20, अब 10 की पावर 4 माइनस 1 3, A4 इज़ इक्वल टू 20, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 1000, A4 इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 4 0 साथ आ जाएंगे, 1 2 3 एंड ये 4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई A4 की, यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में हमारे पास A की वैल्यू 3, R की वैल्यू भी 3, A7 हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, इस फार्मूले में हम यही तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़, n की जगह पर आप पुट करेंगे 7, क्योंकि आपने A7 फाइंड करना है। a की जगह पर आप 3 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई, r की वैल्यू हमारे पास 3 है, होल की पावर n माइनस 1, n हमारे पास 7 है। ठीक है जी, आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं 7, क्योंकि आपने A7 फाइंड करना है। तो 7 माइनस 1, A7 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, होल की पावर 7 माइनस 1 6। अब 3 की पावर 6 हम फाइंड करेंगे, 3 की पावर 6, 7 to 9, A7 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 7 to 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, A7 इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई 3, हमारे पास नंबर आएगा 2187। यही हमारे पास 7th टर्म है। ठीक है जी, पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में भी आप सबसे पहले फार्मूला राइट कर लें, AN इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई R n की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है A5, तो n की जगह पर आप पुट करेंगे 5। ठीक है जी, और A की वैल्यू, R की वैल्यू ये है, आप पुट करेंगे। इसे आप इक्वेशन का नाम देके ऐसे भी कर सकते हैं कि पुट इन 1, पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है जी, n की जगह पर 5 पुट करें जी, इज़ इक्वल टू A की वैल्यू 512 है और R की वैल्यू 1/2, n माइनस 1, n की वैल्यू 5 माइनस 1। ठीक है जी, A5 इज़ इक्वल टू 512 मल्टीप्लाई 1/2, होल की पावर 5 माइनस 1 4। अब नेक्स्ट देखें जी, A5 इज़ इक्वल टू 512, 1/2 का 2 की पावर 4, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16। अब देखिए जी, यहाँ पर हम कटिंग करेंगे 2 की टेबल में कटिंग होती है, 8 to the 16, 2 to the 4, 1 कैरी, 1 और 1 11, 2 5 the 10, 1 कैरी 12, 2 6 the 12। अगेन 2 की टेबल में कटिंग होती है, 4 to the 8, 2 1 the 2, 2 2 the 4। ठीक है जी, 1 कैरी 16, 2 8 the 16। अगेन 2 की टेबल में कटिंग होती है, पहले यहाँ पर राइट कर लेते हैं, 1 to 8 /4। 2 की टेबल में कटिंग करेंगे, 2 2 the 4,
2 6 द 12, 2 4 ज़ा 8। ठीक है जी, अगेन 2 की टेबल में कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरीके से हमारे पास A5 की वैल्यू आ गई है 32। ठीक है जी। पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 में देखें जी, A इज़ इक्वल टू 7, R इज़ इक्वल टू 2, A 10 हमने फाइंड करना है, तो N की जगह पर आप 10 पुट करेंगे, N इज़ इक्वल टू 10। अब A की वैल्यू 7, R की वैल्यू 2, N की वैल्यू 10। पुटिंग वैल्यूज़ यानी कीमतें दर्ज करने से अब N की जगह पर आप 10 पुट करेंगे, A 10 इज़ इक्वल टू A की वैल्यू 7 इंटू R की वैल्यू 2 होल की पावर N -1 यानी कि 2 - 1। A 10 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 होल की पावर 2 - 1 1 1 राइट नहीं करते। A 10 इज़ इक्वल टू 7 2 ज़ा 14। पार्ट 4 में देखिए हमारे पास A की वैल्यू 7, R की वैल्यू 2, A 10 हमने फाइंड करना है। मीन यहाँ पर N की वैल्यू हमारे पास होगा 10। ठीक है जी। फार्मूला हमारे पास है AN इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई R N -1। पुटिंग वैल्यूज़ कीमतें दर्ज करें। N हमारे पास 10 है जी, इज़ इक्वल टू A की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 2 होल की पावर N -1, N है 10 -1। अब A 10 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 होल की पावर 10 - 1 9। ठीक है जी। अब 2 की पावर 9, A 10 इज़ इक्वल टू 7 2 की पावर 9 5 12। ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A 10 इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई करें 7 से, मल्टीप्लाई 7 तो 3584 3584 ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 5। स्टेटमेंट देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 की। और राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे। एक राइटर जो है 120 वर्ड लिखता है पहले दिन, 240 वर्ड ऑन द सेकंड डे दूसरे दिन 240 एंड थर्ड डे 480। इफ़ द नंबर ऑफ़ रिटन वर्ड्स आर इंक्रीज़ इन द सेम पैटर्न, इसी पैटर्न के साथ अगर नंबर बढ़ते चले जाएं, फाइंड द नंबर ऑफ़ वर्ड्स रॉट ऑन द 10th डे, तो 10वें दिन कितने वर्ड वो राइट करेगा, ये हमने करना है फाइंड। सबसे पहले देखिए ये हमने राइट कर दिया गिवन डाटा। ऑन फर्स्ट डे उसने राइट किए 120 वर्ड, सेकंड डे 240 वर्ड्स, थर्ड डे 480 वर्ड्स। ठीक है जी। हमने फाइंड करने 10th डे के वर्ड्स, ठीक है, उसने 10th डे को कितने अल्फाज लिखे होंगे। ठीक है जी। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सीक्वेंस फॉर्म में लिख लेते हैं। 120 240 480 अप टू सो ऑन। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। 120 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 240, और 240 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तब हमारे पास 480 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और यहाँ पर A1 की वैल्यू है जी 120 और कॉमन रेशो है 2, कॉमन रेशो है जी 2। अब इन चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए हमने फाइंड करना है 10th डे, यह है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन 10th डे, मतलब हमने A10 फाइंड करना है। ठीक है जी, ये हमने करना है फाइंड। ठीक है। अब फार्मूला हम यूज़ करेंगे जनरल फॉर्म वाला कि AN इज़ इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई R N -1। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें जी। अब N की वैल्यू जो कि हमने यहाँ से ज़ाहिर है
10 कि A10 जो हमने फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। n इज़ इक्वल टू 10। A1 की वैल्यू ये है और R की वैल्यू ये है। पुट करें जिसमें A10 इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू है 120, ठीक है जी, और R की वैल्यू यहाँ पर पुट करें जी 2 होल की पावर n यानी कि 10 माइनस 1। इसके बाद A10 120 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 माइनस 1 9। तो यहाँ से हम नेक्स्ट देखें जी A10 इज़ इक्वल टू 120। हम प्रीवियस क्वेश्चन में ये कर चुके हैं, 2 की पावर 9 512। इसे मल्टीप्लाई करेंगे जी। A10 इज़ इक्वल टू 512 को मल्टीप्लाई करना है 120 से। 0 को आप ना राइट करें, 12 लें, फिर 0 हम साथ राइट कर देंगे। अब देखिए जी 2 2 द 4, 2 1 ज़ 2, 2 5 ज़ 10, 1 2 ज़ 2, 1 1 1 1 5 5। इन्हें ऐड करें जी 4, 2 + 2 4, 1 1 + 5 6, और ये साथ वाला 120 का 0 साथ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है A10 इज़ इक्वल टू 61440 के 10वें दिन वो राइटर जो है 61,440 वर्ड्स राइट करेगा, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 6। स्टेटमेंट देखें जी, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदरूनी ज़ाविये का जो मजमू है सम, ठीक है जी, मजमू 180 है। क्वाड्रिलेटरल का है 360 और पेंटागन का है 540। फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब 8 साइड, तो इसके हमने एंगल्स का सम फाइंड करना है। देखें जी, हम सबसे पहले राइट करते हैं गिवन डाटा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं, वो है हमारे पास 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, इसके एंगल का सम 360। पेंटागन 5 साइडेड, इसके एंगल का सम हमारे पास दिया गया है 540 डिग्री। और ऑक्टागन 8 साइडेड, ये हमने करना है फाइंड, ठीक है जी। अब सबसे पहले देखें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन और ऑक्टागन की डायग्राम। देखिए जी, ट्रायंगल 3 साइडेड, उसकी डायग्राम ये है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड, इसकी डायग्राम हमारे पास ये है। पेंटागन 5 साइडेड, इसकी डायग्राम हमारे पास ये है। ऑक्टागन 8 साइडेड, इसकी डायग्राम हमारे पास ये है। सबसे पहले हम इन तमाम एंगल्स के सम को सीक्वेंस फॉर्म में राइट करते हैं। 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री एंड अप टू सो ऑन। अब देखें जी, 180 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो 360 नंबर आएगा, ठीक है जी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। लेकिन जब हम 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 540 नंबर नहीं आएगा, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, ठीक है जी। अब जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अलावा हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ी है, उसके लिहाज से चेक करते हैं जी। फर्स्ट टर्म में देखिए जी, फर्स्ट टर्म में अगर हम ऐड करें 180 तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है, और अगर सेकंड टर्म में हम ऐड करें 180 तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। अब देखें जी, इस क्वेश्चन में हमें बाउंड नहीं किया गया आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यूज़ करना है, तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो हमारे पास फार्मूला है वह है जी AN इज़ इक्वल टू A1 + n-1 इंटू D, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने क्योंकि फाइंड करना है 8 साइडेड, देखें ये आपके पास A1 हो गया, ये हो गया A2, ये A3, ठीक है जी।
अब ये 3 साइडेड है, ये 4 साइडेड, ये 5 साइडेड, 6 साइडेड और 7 साइडेड हमारे पास नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया A3, ये A4, ये हमारे पास होगा A5 और ये हमारे पास होगा A6। तो इट मीन हमने A6 फाइंड करना है। ठीक है जी, देखें जी आपने यहाँ पर ये नहीं देखना कि सम ऑफ एंगल ऑफ 8 साइडेड यानी ऑक्टागन के एंगल का सम हमने फाइंड करना है। तो 8 साइडेड लिखा हुआ है तो हम A8 फाइंड करेंगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इसको हमने नहीं देखना है क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 3 साइडेड से, 1 और 2 इसमें नहीं है। तो 2 साइडेड इसमें नहीं है तो आप माइनस करें तो आपके पास 6 ही होगा, मतलब A6 हमने फाइंड करना होगा। ठीक है जी, अब इस डायग्राम में आप n की जगह पर 6 पुट करेंगे ताकि हमारे पास A6 आ जाए और A1 हमारे पास वैल्यू है A1 की, A1 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री और D हम लेंगे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी कि 360 माइनस 180, तो हमारे पास D भी 180 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इस जनरल इक्वेशन में। n की वैल्यू 6 ली है क्योंकि हमने A6 फाइंड करना है, A1 की वैल्यू ये है, D की वैल्यू भी यही है। अब यहाँ पर पुट करें जी A6 इज़ इक्वल टू A1 हमारे पास 180 डिग्री प्लस n की वैल्यू 6 है माइनस 1, D की डिग्री हमारे पास 180 डिग्री है। A6 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, 6 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 0 0, 5 8 द 40 0 4 कैरी, 5 1 द 5 प्लस 4 9, 900 इसका आंसर आएगा। A6 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 900। हम इनको ऐड करेंगे, A6 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1080 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आंसर है जी कि 8 साइडेड फिगर के एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास आएगा 1080 डिग्री। ठीक है जी, सम ऑफ एंगल ऑफ ऑक्टागन इज़ 1080 डिग्री। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर देखें 7। की स्टेटमेंट देखें जी कि अब्दुल्लाज एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे फॉर द फर्स्ट वीक। आफ्टर ईच वीक ही सजेस्ट टू इंक्रीज दैट टाइम बाई 5 मिनट पर डे। एट 6th वीक हाउ मैनी मिनट्स विल ही जॉग। यानी कि अब्दुल्ला एक्सरसाइज के लिए जाता है, वहाँ का जो उसका ट्रेनर है उसे जॉगिंग करने के लिए कहता है कि रोज़ाना 10 मिनट आपने जॉगिंग करनी है। ठीक है जी, और नेक्स्ट वीक 5 मिनट्स जो है उन्होंने इंक्रीज़ करने हैं। मतलब फर्स्ट वीक में वो 10 मिनट डेली करेगा, नेक्स्ट वीक में 15 मिनट डेली करेगा, फिर नेक्स्ट वीक में 20 मिनट डेली करेगा। इस तरीके से हमने ये बताना है कि 6th वीक को वो कितने मिनट तक पहुंच जाएगा, कि कितने मिनट तक वो जॉगिंग करेगा। ठीक है जी, हमने करना है फाइंड। सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करते हैं। सबसे पहले आप गिवन डाटा राइट करेंगे। जॉगिंग फॉर द फर्स्ट वीक 10 मिनट डेली, पहले हफ्ते वो 10 मिनट रोज़ाना जो है वो जॉगिंग करता है। सेकंड वीक 5 मिनट इंक्रीज़ कर दिए हैं, 15 मिनट हो गए हैं। थर्ड वीक अगेन 5 मिनट, यानी कि हर वीक जो है ईच वीक इंक्रीज़ द 5 मिनट, हर हफ्ते जो है ना वो 5 मिनट इंक्रीज़ करनी है। ठीक है जी, फर्स्ट वीक में 10 मिनट, सेकंड वीक में 15 मिनट, थर्ड वीक में 20 मिनट, फोर्थ वीक में 25, फिफ्थ वीक में 30 और 6th वीक में 35। ऐसे हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन हमने सीक्वेंस यूज़ करनी है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखें जी, तो थर्ड वीक तक आपने राइट करने के बाद
आपने 6 वीक इज़ इक्वल टू अननोन, आपने 6 वीक जो है वो फाइंड करनी है। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे, आप लेट कर लें, ये आपके पास A1 है जी, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये हमारे पास A6, ये हमने करना है फाइंड। आप सबसे पहले इसे जो है सीक्वेंस फॉर्म में लिख लें, 10, 15, 20 अप टू सो ऑन A6 आपने करना है फाइंड। अब ये देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक। देखिए जी, 10 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आ जाए। अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 3/2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 15। ये नंबर तो आ गया। अब अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करें 3/2 से, 15 को मल्टीप्लाई करें 3/2 से, तो क्या हमारे पास ये नंबर आएगा? नहीं आएगा। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस चेक करते हैं। अब देखें जी, 10 में अगर हम ऐड करें 5 तो हमारे पास आ जाता है 15, और 15 में अगर हम 5 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो इस तरीके से हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो A6 फाइंड करने के लिए भी हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। वो हमारे पास है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू 6। अब देखें जी, यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू हम लेंगे 6, क्योंकि आपने A6 फाइंड करना है। A1 हमारे पास है जी 10, A1 हमारे पास है 10, और D है डिफरेंस 15 माइनस 10, यानी कि D इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इस फार्मूले में। A6 इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 6 है जी, प्लस n की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास है 5। अब A6 इज़ इक्वल टू, सॉरी, ये A1 की वैल्यू जो है ना हमारे पास 10 है, ठीक है, क्योंकि A1 हमारे पास ये है 10, ठीक है जी, बल्कि n की वैल्यू 6 है। n की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर 6, क्योंकि हमने A6 फाइंड करना है, ठीक है जी। अब 10 प्लस 6 माइनस 1, 5 इंटू 5। अब A6 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 5 5 ज़ा 25। अब A6 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 25 35 मिनट्स, यानी कि 6 वीक में वो रोज़ाना की बुनियाद पर 35 मिनट जॉगिंग करेगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करनी थी। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सब्सक्राइब करके, ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।